नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने हिम्मत सेठ एक नया वीडियो को लेकर। साथियों, आपको याद होगा कि 8 तारीख को जब चंद्रचूड़ साहब का सीजेआई चंद्रचूड़ साहब का अंतिम दिन था, मतलब वर्किंग डे था, और 10 तारीख को तो वो रिटायर्ड हो गए। तो 8 तारीख और 9 तारीख की छुट्टी थी। तो 8 तारीख को जो उन्होंने अपना फैसला दिया, बुलडोज़र पे जो एक फैसला दिया, वो बहुत ही शानदार फैसला था। लेकिन उसको उन्होंने केवल इतना ही कहा कि कानून के शासन में बुलडोजर जस्टिस को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और यूपी सरकार को, खास तौर से योगी जी को, एक ये नसीहत दी कि बिना कानूनी कार्रवाई के बुलडोजर चला के किसी के भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या घर को गिराना लोकतंत्र में और कानून के शासन में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और किस बुलडोजर चला के या धमकी दे करके आप किसी के विचारों को दबा नहीं सकते या उनको बदल नहीं सकते। तो ये उन्होंने उस रोज कहा था। उसके बाद कल जस्टिस गवई और जस्टिस केपी विश्वनाथ की पीठ ने एक बहुत ही शानदार फैसला दिया। लंबा फैसला है, बुलडोजर पे ही है, और 90 पेज में वो फैसला है। और उन्होंने भी यही बात कही कि किसी भी कानूनी कार्रवाई के बिना किसी के घर को बुलडोज करना असंवैधानिक है। बुलडोजर कार्रवाई अराजकता का प्रतीक है, प्रतिबिंब है। बुलडोजर आखिरी विकल्प होना चाहिए। जस्टिस आम आदमी सालों की मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से अपने सपनों का घर बनाता है, और आप उसे इस तरह से गिरा नहीं सकते। बहुत लंबा समय लगा इस फैसले को आने में, क्योंकि योगी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में ही बुलडोजर से न्याय की घोषणा की थी और चालू कर दिया था। बल्कि उन्होंने तो चुनाव सभाओं में भी बुलडोजर को दिखा करके, और रोड शो में भी बुलडोजर को साथ रख करके ये पब्लिक को आह्वान किया कि आप बुलडोजर पे वोट दें, और लोगों ने दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने उस शासन को, जो बुलडोजर से चल रही थी, बुलडोज से अपना कानून चला रही थी, उसको वोट दिया, उसको जिताया। तो ये लोगों की मतलब बहुत ही संकीर्ण मानसिकता है, और एक धर्म विशेष के विरुद्ध गोल बंद होने की बात है, जो कि न्यायपूर्ण नहीं है। कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है। सजा के नाम पर आप किसी का आशियाना छीन नहीं सकते। ये एक जुल्म है, इसकी स्वीकृति हमारा संविधान नहीं देता। ये जस्टिस गवई और केपी सिंह साहब ने कल के अपने फैसले में कहा है। फैसले में कहा कि अफसर जज नहीं होता। अफसर जज नहीं है, उसको जज बनने की जरूरत नहीं है, और अफसर जज नहीं हो सकते हैं, कि आरोपी को दोषी करार नहीं दे सकते और न ही घर गिरा सकते हैं। मनमानी कार्रवाई, सांप्रदायिकता के कारण लिए फैसले, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में ऐसे उदाहरण हैं कि धर्म संप्रदाय के नाम पर अल्पसंख्यकों को, विशेषकर मुसलमानों के घर बुलडोज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो
संपत्ति को बुलडोज करके गौरवान्वित महसूस करते थे। यही चलन मध्य प्रदेश, राजस्थान, उदयपुर शहर में भी हुआ। उदयपुर कलेक्टर को शांति बहाली का यही एकमात्र हल दिखा कि आरोपी का घर बुलडोज कर दो। उपद्रवों को रोकने, उनको सजा देने के कठिन परिश्रम में से यही आसान लगा कि आरोपी का घर बुलडोज करना। प्रशासन इतना निरीह हो गया था कि उसने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि यह घर आरोपी का है भी या नहीं। आरोपी का परिवार इस घर में किराए रहता था। एक शाम को नोटिस चिपकाया और दूसरे दिन बुलडोज कर दिया। कलेक्टर साहब ने भी अवैध काम करके वाई लूट ली। लेकिन इस फैसले ने ऐसे सभी अफसरों की हेकड़ी निकाल दी है। योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर चुनावी सभाओं में ले जाते और रोड शो में दिखाते निशान समझते थे। वे अब क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि घरों को बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोज करोगे तो आदेश देने वाले को वापस बनाकर देना होगा। निश्चित रूप से मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा पूरी गाइडलाइन बनाकर भेज दी है। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि इस आदेश को सभी प्रदेशों के हाई कोर्ट्स में और ये जो यूनियन टेरिटरी है उनके शासन को, प्रदेशों के शासन व्यवस्था को, चीफ मिनिस्टर और सेक्रेटरीज को और हाई कोर्ट्स को और सेशन जज तक ये आदेश तत्काल भेजें ताकि वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई अगर कोई हो रही हो तो रुके और बाद में इसके अनुरूप कार्रवाई करे। तो ये उन्होंने मतलब जस्टिस गवई ने और उन्होंने जो कार्रवाई जो ये भेजा है दिशा निर्देश, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये अखबारों में छपा है, खासतौर से मैंने भास्कर अखबार से खुद में देखा है। ध्वस्तीकरण के लिए 15 दिन पहले कारण बताओ नोटिस देना पड़ेगा। यहाँ तो 15 दिन तो छोड़ो, 15 मिनट का भी समय नहीं दे रहे। नोटिस की प्रति डाक से मालिक को पहले नोटिस की प्रति डाक से मालिक को भेजो और दूसरी प्रति उसके घर पे चिपकाओ। फिर नोटिस में बताया जाए कि अनधिकृत निर्माण की प्रकृति कार्रवाई का आधार बना है क्या है। संबंधित प्राधिकारी मालिक को यह पक्ष रखने का अवसर दे। विवरण सरकारी रिकॉर्ड से दर्ज हो। संपत्ति ढहाने का अंतिम नोटिस जारी करने समय अधिकारी मकान मालिक द्वारा अपने पक्ष में दी दलीलों का भी विवरण दे। अनधिकृत निर्माण ढहाने की वीडियोग्राफी करवाई जाए। रिपोर्ट निकाय पेट्रोल पर डालें। कोई अधिकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करे तो अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू हो। अफसरों को बताएं कि ये गलत तरीके से बुलडोजर एक्शन में लिप्त मिले तो ध्वस्त संपत्ति का दोबारा निर्माण उन्हें करवाना होगा। क्षतिपूर्ति के अलावा उन्हें व्यक्तिगत हर्जाना भी देना होगा। एक हिस्सा अनधिकृत है तो ये बताना होगा कि पूरी संपत्ति ढहाना एकमात्र विकल्प क्यों है। तो ये एक छोटी सी गाइडलाइन है जो हमने आपके सामने रखी और इसी से ये
ये एक बहुत बड़ा फैसला जो हुआ है, खास तौर से अल्पसंख्यकों के पक्ष में, क्योंकि उन्हीं की संपत्ति को बिना देखे, बिना जाने गिराया जा रहा था। उदयपुर का उदाहरण मैंने दिया आपको कि एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता था और उसने एक बच्चे के चाकू मार दिया। तो वो कोई सांप्रदायिक घटना नहीं थी, वो एक आवेश में आकर के उसने चाकू मारा था। लेकिन उसी समय थोड़ी देर बाद ही हिंदू संगठनों ने यहाँ पर बाजार बंद करवा दिए, कारें जला दी, आग लगा दी दुकानों में, और कलेक्टर के यहाँ पर इतना प्रेशराइज किया कलेक्टर ने कि उस मकान को गिराना पड़ा। अच्छा, वो मकान भी किराएदार का था, किराएदार था उसमें, मतलब मकान मालिक का उसमें कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन कुछ भी नहीं देखा और मकान गिरा दिया। तो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं उसको रोकने की ज़रूरत थी, और इस फैसले का बहुत समय से इंतजार था। 2 साल से हम इंतजार कर रहे थे। पहले भी मैंने वीडियो बनाया जिसमें ये कहा कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है। न्याय तो संविधान से, कानून से ही होना चाहिए, और बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी को भी कोई दंड, चाहे वो बुलडोजर का हो या और कोई दंड हो, नहीं दिया जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया के बाद ही दंड दिया जा सकता है, और कानूनी प्रक्रिया में भी अगर वो उस कार्रवाई में दोषी पाया जाए तो ये सारी बातें हैं। इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करेंगे, और हम गवई और जस्टिस गवई और जस्टिस सिंह को बधाई देंगे कि उन्होंने ये एक अच्छा, केवी विश्वनाथन, जस्टिस केवी विश्वनाथन को बधाई देंगे कि उन्होंने ये एक अच्छा फैसला दिया। जनता के पक्ष का ये फैसला है, हम उनसे तायद करते हैं। धन्यवाद। और आगे मैं आपको ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, टिप्पणी लिखें, सुझाव दें, और आपकी टिप्पणी, कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।